सदगुरु कबीर का एक पद है। जब मैं भूला रे भाई, मेरे सदगुरु जुगत लखाई। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीरथ नहाना। सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक दीवाना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंटा बजाई। ना मैं मूर्ति धरूं सिंहासन, ना मैं कुहुक चढ़ाई। ना हरि रीझे जब तब किन्हा, ना काया के जारे। ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। आत्म राम ताहि को मिले है, कहे कबीर दीवाना। सदगुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद है। जब मैं भूला रे भाई, सदगुरु कबीर कहते हैं जब जब मैं भूल करता रहा, जब भी किसी से भूल होती है तो भूल को बताने वाले भी कोई गुरु चाहिए। व्यक्ति कोई भूल करता है, स्वयं को भूल का पता नहीं चलता है। कई बार ऐसा होता है, हमें खुद का भूल पता नहीं चलता। कई बार आपने देखा होगा, स्वप्न की स्थिति में आदमी चिल्लाता है, गिंगियाता है, आवाज करता है, भयवश। क्योंकि सो रहा है, उनको पता नहीं चलता है कि सत्य है क्या है और असत्य क्या है। लेकिन कोई जगा देता है, क्यों चिल्ला रहे, क्यों आवाज कर रहे हो। तब पता चलता है मैं स्वप्न में भयभीत होकर के कोई स्वप्न देख रहा था और स्वप्न के चलते मैं भयभीत हो रहा था। ठीक इसी प्रकार कई बार हमारे चश्मा जो होता है आंखों पर ही लगी होती है, लेकिन हम कई बार चश्मा को ही खोजते रह जाते हैं। सामने वाले को पूछते हैं, सामने वाले की दृष्टि जब हमारी आंखों पर पड़ती है, आंख में ही चश्मा रखा है, खोज रहा है, तो वो कहता है देख तुम्हारे आंखों में तो चश्मा रखा नहीं है। तो हमारा हाथ जब जाता है तो पता लगता है चश्मा तो आंखों पर ही पड़ी। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण हमारे संत लोग सुनाया करते हैं। एक व्यक्ति अपने बच्चे को कंधे में रखकर ही खोज रहा था गांव में। तो एक सज्जन था, उनसे पूछा कि मेरे बच्चे कहीं देखेगा, किधर गई है कहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे कंधे पर ही तुम्हारे बच्चे। तो एक कहावत चल पड़ी है, कांधे बच्चे गांव गुहार। बच्चे कांधे में होते हैं लेकिन गांव में जाकर गुहार लगाते। ठीक ऐसे ही जब मैं भूला रे भाई, कोई बताने वाला तो हो। साहब कहते जब मैं भूला रे भाई, मेरे सदगुरु जुगत लखाई। जब हम भूलते हैं तो हमारे सदगुरु जुक्ति लखाते हैं, बताते हैं। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीरथ नहाना। सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। सदगुरु कबीर यहाँ पर बौराना शब्द देते हैं। कई बार ऐसा होता है, जगत के लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने वाले या सत्य बताने वाले लोगों को पागल समझते हैं। यूनान की एक कहानी है। यूनान के जो राजा था, उस राजा को किसी ने भविष्यवाणी के माध्यम से बता दिया कि इस वर्ष जन्म लेने वाले में से कोई एक बच्चे आपके जीवन का घातक बनेगा, जीवन की घाती बनेगी। उस सम्राट ने उस समय के सारे बच्चों को इकट्ठे किए और सबको जंजीर से जकड़ा दिए, बड़े दीवार में बंद कर दिए, मोटे मोटे जंजीरों से बंधवा दिए। सारे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए
और बड़े हो गए तो भी ये पता नहीं लगा कि हम कोई गुलाम हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, बचपना से जो बच्चे गुलाम हों वो बड़े होकर के भी उनको पता कहाँ चलेगा। और जिस दिन व्यक्ति को पता चल जाए मैं किसी का गुलाम हूँ, उनको विद्रोह करना शुरू कर देता। उन बच्चों को भी पता नहीं चला कि हम किसी का गुलाम हैं। मोटी मोटी जंजीरें जो है उनको आभूषण लगने लगा, उनके जीवन का अंग बन गया था। उसी जंजीरों को सुंदर सजाता, धोता, साफ करता, उसमें फूल बनाते, पत्तियां बनाते। वो जंजीर को ही आभूषण समझ बैठे थे, क्योंकि बचपना जब वे अपने को होश में पाए तब से वो जंजीर उनके पैरों में लगे हुए थे, हाथों में लगे हुए थे। और जिन बच्चों को बचपना से ही ये ज्ञान ही ना हो कि तुम गुलाम हो, तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई जंजीर ये बेड़िया है, उनको बताए कौन? उस जंजीरों को ही वे आभूषण समझ बैठे थे। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई, अपनी मृत्यु स्वतः मृत्यु हो गई, कोई कारण नहीं था। तो वहाँ के जब दूसरे राजा बने तो उन्होंने कहा कि जितने भी बंदी गार में जो भी गुलाम कैद हैं उनको मुक्त कर दिया जाए, उनके गेट खोल दिया जाए। तो गेट जब खोल दिए तो वे तो बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। कोई कोई हिम्मत करके जैसे ही गेट के बाहर आते तो उनकी आंखें चौंधिया जाती थी, क्योंकि प्रकाश को कभी देखा नहीं था, जीवन भर अंधकार में जिया था। और जिस बच्चे को बचपना से ही अंधकार में रखो और एकाएक उनको सूरज के प्रकाश में ला दो ना, तो चौंधिया जाएंगे। वे सारे चौंधिया जाते थे। बच्चे 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं, प्रकाश का कोई एकमात्र किरण भी वहाँ नहीं जाता है। डॉक्टर लोग जब उसको बच्चे का ऑपरेशन करते हैं, बच्चे को निकालने के लिए, तो हजारों वाट के बल्ब जलाते हैं ना। बच्चे जब जन्म लेता है तो कहते हैं 50% जो बच्चे अंधे होते हैं वो डॉक्टरों के लापरवाही के कारण होते हैं। 9 महीने जहाँ बच्चे का अंकुरण जब शुरू हुआ है तब से वे अंधकार में रह रहे हैं, और एकाएक हजारों वाट के नीचे जब आंखें आ जाए तो आंख सहन नहीं कर पाती, अंधे हो जाते। तो ठीक बचपना से ये बच्चे अंधेरों में ही कैद थे, कभी प्रकाश की किरण को देखा नहीं था। कभी कोई छाया बनता तो ऐसा लगता है केवल हमें भ्रम हो रहा है, छाया क्या, किसकी छाया बनी? क्योंकि दिन के उजाले में जब पास से लोग निकलते, कुछ आवाज होती तो उनको भ्रम होता, लेकिन वो भ्रम भी उनको बेचैनी पैदा करती, इसलिए उसको सोचना, चिंतन करना भी बंद कर दिए थे। उन्होंने सोच लिया था यही अंधकार हमारे जीवन है, प्रकाश भी कोई होती है, ये चीज़ जान नहीं रहे थे। यही बेड़िया ही हमारी जीवन है, गुलामी ही जीवन है, ये सोचे थे। लेकिन जैसे गेट खोल दिया, कुछ लोग दौड़ करके जैसे गेट के पास आए तो उनकी आंखें चंधिया गई, फिर दौड़ करके अंदर चले जाते थे। और चले जाते थे वे लोग, जब बताते बाहर प्रकाश है तो उनकी बातों को भी कोई विश्वास नहीं करते थे। तुम बेवकूफ, प्रकाश भी कोई जीवन होता है, प्रकाश भी कोई चीज होती है, जीवन भर हम अंधकार में जिए। फिर भी कुछ लोग उसमें से आदत बनाए, धीरे धीरे प्रकाश के पास आए, प्रकाश को जान पाए कि सूरज भी कोई चीज होती है। लोग लौट करके सोचे कि चल करके बताऊं, बाहर के जीवन अद्भुत, प्रकाश अद्भुत है, बाहर का जीवन अद्भुत है, कुछ रंगीन है। तो लोग उनको गालियां देते, प्रकाश भी कोई जीवन होता है, बाहर का भी कोई जीवन होता है, हमने जिंदगी भर यही देखा है अंधकार में, यही पाए अपने आप को, यही बेड़िया हमारे आभूषण है। बुद्ध जैसे महापुरुष, कबीर जैसे महापुरुष जब संसार के लोगों को बताए, जिसको तुम जन आभूषण समझ बैठे हो,
जिसको अपने रक्षक बन बैठे हो, सोच बैठे हो, वो रक्षक नहीं भक्षक है, तो उनको पागल नजर आने लगे। जिसको आत्म कल्याण की बातें करके आप अंगीकार कर रहे हो, जिसको सुख समझ करके आप अपने जीवन के अंगीकार बना बैठे हो, तो उनके लिए कहते ये तुम्हारे, जिसको तुम अपने हित चिंतक मान बैठे हो, ये तुम्हारे हित चिंतक नहीं है बल्कि शोषक है। तो लोग उनको दुश्मन की दृष्टि से देखने लग गए, पागल समझने लग गए। यही कारण है कि सदगुरु कबीर कहते हैं, सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना। जो लोग सदियों से गंगा नदी में नहा करके पाप काटने की बात कहते हो, तीर्थ व्रत करके अपने पाप काटने की बात कहते हो, जो संसार के लोग परमात्मा के दर्शन के लिए लाइन लगा रहे हो और बहुत से कर्मकांड कर रहे हो, उनको कहो ये सब झूठ है। तो संसार के लोग, जिनकी जनता, जिसकी बहुलता है, और बहुलता ही नहीं उनकी पूरी संख्या है, तो आपको वोट पड़ेगा कि उनको वोट पड़ेगा? जिसकी बहुलता है, जो संसार के लोग अधिक है, जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, वो अपने को स्वस्थ मानते, अपने को विद्वान मानते। जहाँ पर रोगी को ही स्वस्थ मान लिया जाए, और जहाँ पर एक स्वस्थ आदमी हो उनको रोगी कहना बड़ा सरल होता। और अगर स्वस्थ व्यक्ति ही रोगियों को रोगी कह दे तो रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार अंधविश्वास और अज्ञानता पर जीवन में जीने वाले लोग बहुत हैं। वहाँ पर आप, ये अंधविश्वास है, ये बाह्य आडंबर है, ये मूर्ति पूजा केवल दिखावा है, पाखंड है। तो मूर्ति पूजा में इतनी भीड़ लगी हुई है, तो आपको क्या वह बात केवल वे लोग सुन लेंगे? जरूर आपको कहेंगे पागल है। तो कहने का मतलब, जहाँ पर बहुलता है, जिन लोगों ने अंधकार की पूजा कर रहे हो, उनको अंधकार के अज्ञानपूर्ण बातों को बताओ तो आपको पागल करार दे देंगे। और यही सबको देखकर सदगुरु कबीर कहने लगे कि जब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंटा बजाई। साहब कहते हैं मैं किसी प्रकार की सेवा बंदगी नहीं करता, और न ही किसी प्रकार के मंदिर में जाकर के घंटा बजाता। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंटा बजाई, ना मैं मूर्ति धरो सिंहासन, ना मैं भूप चढ़ाई। लोगों ने भक्ति के नाम पर यही करते रहे, जाकर के एक पत्थर को किसी मंदिर में स्थापित कर देते। पहले तो मंदिर बनाते, मंदिर बनाकर कहीं से पत्थर लाकर उस पत्थर को स्थापित कर देते और भगवान मानते। फिर वहाँ पर घंटा बजाते हैं, पूजा करते हैं, बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं। इसको कहो जिसको तुम इबादत कर रहे हो ये तो पत्थर है, तो तुमको पागल करार दे देंगे। यूँ तो कहा जाता है मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो पानी। तो मैं कहता हूँ मानो तो गोबर, मानो तो हलवा, ना मानो तो गोबर। क्या मानने से तुम्हारे वो गोबर हलवा हो जाएगा क्या? मान्यता हमारी और तथ्य, ये दोनों में बड़ा फर्क होता। हम मानने से हर चीज सत्य नहीं हो जाती है। मान्यता और तथ्य दोनों में आसमान और धरती का अंतर है। आपके पत्थर को भगवान मान लेने से पत्थर भगवान नहीं हो जाता। और अगर भगवान हो गया होता तो सोमनाथ के मंदिर में गजनी आकर के उस पत्थर को तोड़े मरोड़े, वहाँ की सोना चांदी को ले गए, आपके भगवान कर क्या रहे थे? लेकिन नहीं, हम विचार करना ही नहीं चाहते। धर्म और अध्यात्म के नाम पर,
धर्म की कोई भी बात को हम सहज स्वीकार लेते हैं, मानते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं उस पर विचार करो। और विचारों के न करने के चलते अंधविश्वास का पैदा हुआ। गीता का श्लोक देखो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता का श्लोक ये क्या कहता है? इस धरती तल पर भगवान तब तब अवतरित होते हैं जब जब पाप बढ़ जाते हैं। और सारे अवतार भारत भूमि में हुए। जरा विवेक की कसौटी से कस करके देखो, भारत भूमि में जब सारे अवतार हुए हैं, अन्य देश में क्यों नहीं हुए? तो महाराज कृष्ण के अगर गीता को सत्य मान लिया जाए तो सबसे बड़ा पापी देश ये भारत देश रहा है। क्योंकि भगवान तो वहां अवतार लेते हैं ना जहां पाप बढ़ जाते हैं। तो पाप बढ़ जाते हैं और भगवान ने अवतरण लिया है भारत देश में, तो सबसे बड़ा पापी देश रहा है। सतयुग में हम 4 अवतार की कल्पना करते हैं, त्रेता में हम 3 अवतार की, द्वापर में 2 अवतार की, और कलयुग में जहाँ पर कहा जाता है चारों चरण पापों से भरा हुआ, यहाँ पर केवल एक ही अवतार की कल्पना करते हैं। हम विचार नहीं करते, कुछ भी बात को कैसे भी हो हम केवल मानते चले जाते। और मान्यता के चलते, विचारों में स्थिरता के चलते अंधविश्वास पैदा हुआ है। हम धर्म के पुजारी तो बने, धर्म के साथ साथ इस देश में अंधविश्वास बढ़ता चला गया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्म हो, अध्यात्म हो, कोई भी बात हो उस पर विचार करो, केवल मान मत लो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई। कोई सदगुरु चाहिए बताने वाले, कोई मार्गदर्शक चाहिए। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंटा बजाई, ना मैं मूर्ति धरू सिंहासन, ना मैं धूप चढ़ाई। धूप कहते फूल को। मैं किसी प्रकार के मंदिर में जाकर के मूर्ति की पूजा नहीं करता हूँ। तो क्या सदगुरु कबीर भगवान नहीं मानते, राम नहीं मानते? सदगुरु कबीर राम मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो ही हमारे और आपके जैसे जीवों को ही। साहब ने कहा, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठे पचरंग चोर रे। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। देखो हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर के प्रति कितनी प्रीता होती है। उस मंदिर में दीवालों में लिखा जाता है, यहाँ पर किसी प्रकार की नशा व्यसन करना मना। जब आप अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर में इतना हिफाजत करते हो, इतनी इज्जत करते हो, किसी प्रकार गंदगी ना हो, तो ये सुंदर देह रूपी देवालय आपको मंदिर नहीं लगता जी? इसमें क्यों गलत चीज़ डालते हो? इसमें क्यों गलत खान पान किए जाते हो? एक गाड़ी खरीद के लाते हो 8-10 लाख की, 17-18 लाख की, उस गाड़ी में आप केरोसिन नहीं डालते, पानी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसकी इंजन खराब हो जाएगी। गाड़ी से कीमती तो आपका ये जीवन है, इस पर क्यों गलत चीज़ डालते हो? गाड़ी में क्या डालना चाहिए आपको पता है, लेकिन गाड़ी से भी कीमती यह जीवन है जिसके लिए आपकी गाड़ी है। उस शरीर में आप क्या डाल रहे हो? आदमी का खाना खराब हो गया। मेरे कहने का मतलब सदगुरु कबीर जीव में ही परमात्मा को देखते हैं। हर घट में वही साईं बसत है, हर घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। सदगुरु कबीर भी भगवान को मानते हैं और भगवान आप और हमारे जैसे जीवों को ही भगवान कहते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, हृदय बसे तेहि राम न जानो। तो देखो, बाहर की जो मूर्ति पूजा है वो तो हमारे केवल बनाए हुए हैं, और उस मंदिर में उस मूर्ति की आड़ लेकर के
सदियों से कैसे कैसे अनाचार व्यभिचार भी होते रहे, लेकिन आदमी ने उस पर विचार नहीं किया। आदमी यही मानते हैं रहे कि भगवान मंदिर में होते हैं। और जिस घर में हम रहते हैं, जहाँ पर माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप है, भाई है, पत्नी है, वहाँ क्या भगवान नहीं? तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि हर घट में उसी का वास है, इसलिए परमात्मा कहीं बाहर नहीं। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। साहब कहते किसको पीड़ा देते हो? और मंदिर के नाम पर तुम बलि चढ़ाते हो, भेड़ों की, बकरी। आदमी अपनी कामना की पूर्ति के लिए मंदिरों में बलि भी चढ़ाते हैं। देखो, आपने सुना होगा महाकालेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शराब चढ़ाए जाते हैं। कलकत्ता के काली माई में पूजा करने वाले पंडित वहाँ पर भैंसों की बलि चढ़ाते हैं। जरा सोचिए, कैसा भगवान है जो अपने ही बनाए हुए, अपने ही जन्माए हुए बच्चों का बलि चाहेगा? तो आदमी विचार न करने के कारण अंधविश्वास पनपता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, नामय जानो सेव बंदगी, नामय घंटा बजाई, नामय मूर्ति धरो सिंहासन, नामय पुहुक चढ़ाई। न हरि रीझे जब तक किन्हा, ना काया के जारे। सदगुरु कबीर कहते, न हरि रीझे जब तक किन्हा। किसी प्रकार के अपने शरीर को कोई जप कर लेने से, कोई तप कर लेने से क्या भगवान रिझ जाएंगे? हमने सदियों से यही सोच लिया कि हम अपने शरीर को तपाएं, खड़ेश्वरी, ऊर्ध्वबाहु। कुछ लोग भगवान के दर्शन के लिए चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं। कुछ गुलाटी मारते चले जाते हैं, कुछ लेटे लेटे चले जाते हैं। हमने देखा कि न जाने लोग कैसे कैसे करते चले जाते हैं। और कहो भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? तो कि भगवान को रिझा रहे हैं। भगवान हमसे नाखुश कब हो गए जिसको हम रिझा रहे हैं? जरा हम विचार तो करें, हम भगवान को रिझा रहे हैं। नाखुश तो स्वयं है कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, और रिझा हम भगवान को रहे हैं। जरा सोचे, अगर भगवान हमारे पिता है, माँ है, और ऐसी कोई माँ, ऐसे कोई पिता अपने बच्चों को दुख देखना चाहेगा? कोई बच्चा हो, पैदल चल करके पिता के पास आए, पैर में छाले पड़े हो, तो क्या पिता खुश होंगे? कोई बच्चे हो 10 दिन भूखे हो और पिता के पास आए, कहे पिताजी मैं आपको खुश करने के लिए 10 दिन भूखा हूं, तो क्या पिता खुश होंगे? बच्चे तो जब संपन्न हो, सारे अंग ठीक हो, तो माँ बाप खुश होते हैं। लेकिन नहीं, हमने भगवान को ऐसे बना लिया, मतलब हम अपने शरीर को सताएं तो भगवान खुश होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देह सुखाए पिंजर भजे भरे, देह सुखाए पिंजर भय भजय दीन रैन राम, तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। देह को सुखा लेने से, उपवास रह करके देह को सुखा लो, पैदल चल करके शरीर को फोड़े फुंसी और छाले से पैर भर जाए, इससे क्या भगवान खुश हो जाएगा? साहब कहते हैं, ना हरि रीझे जब तक किन्हा, ना काया के जारे। कुछ लोग शरीर को जलाने में लग गए। हमारे शरीर को जलाने से, शरीर को सताने से कोई वासना सुख नहीं जाएगी। हमें जो कुछ मिलता है वे हमारे कर्मों के परिणाम हैं। जीवन में जितने दुख दिखते हैं, निज दोषों के कारण हैं, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। हमको जो भी मिलता है वे हमारे कर्मों के परिणाम हैं, कोई भगवान देता नहीं। अगर भगवान देता है, कोई देने वाला है, तो भी हमें वही देगा जो हम अपने कर्मों से करते हैं। ना हरि रीझे जब तक किन्हा, ना काया के जारे, ना हरि रीझे धोती छोड़े, ना पाँचों के मारे। कुछ लोग सोचते हैं शायद कपड़े बदल लें, तो कपड़े बदल लेने से भी क्या होगा? फुल पैंट शर्ट पहनते हैं, धोती बंगाली पहन लिए,
या धोती बंगाली फुल पैंट शर्ट पहनते थे, अब केवल अचला लंगोटा पहन ले। कपड़ा बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? जब तक हम अपने मन को नहीं बदलें तो शरीर के कपड़े को बदलने उससे फर्क क्या पड़ेगा? शरीर के मन को बदलना बहुत जरूरी है। तन साफ बनाकर देख लिया, अब मन को सजाकर देखेंगे। तन को तो हमने सुंदर बना लिया, लेकिन मन को सुंदर कहाँ बना पाए। हमने सब चीज बदले, सारी चीजों को बदलने से क्या हमारा मन बदल गया? मकान बदलते हैं, दुकान बदलते हैं, जेवरात बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन एक चीज को नहीं बदले। यही कारण है कि आज भी पीड़ा समाप्त नहीं हुई है। घर में डायमंड सेट, टी सेट, बेड सेट, सारे सेट हो गया, लेकिन मन अपसेट है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि हमने मन को सेट नहीं किया। इसलिए जीवन को अगर सही बनाना है, जीवन को संतुलित बनाना है, तो सबसे पहले अपने मन को साधने की जरूरत है। सदगुरु कबीर ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। अगर सब कुछ हम साधते हैं, घर मकान दुकान सब कुछ बनाते हैं, लेकिन मन अगर खराब है तो सब चीज आपको दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, सबसे पहले अपने मन को साधें। तो साहब कहते हैं, न हरि रीझे धोती छाड़े, न पांचों के मारे। और 5 इंद्रियों को भी मार ले, आंखों को फोड़ ले, कानों को फोड़ ले, जीभ को काट ले। इससे क्या हमारी वासनाएं मिट जाएगी? गोस्वामी जी ने वो पद कहा ना, देह सुखाए पिंजर भजे भजे रैन दिन राम, तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। हमारे अंदर में ज्ञान ही ना हो, विवेक ना हो, और ये सोचे कि आँख के चलते हमें परेशानी हो रही, कान के चलते हमें परेशानी हो रही, हमने आँखों को फोड़ ली, कानों को काट ले, जीभों को काट ले, तो इससे क्या हमारे जीवन में शांति आ जाएगी? सदगुरु कबीर कहते हैं कि इससे भी भगवान रिझने वाला नहीं, मन शांत होने वाला नहीं, वासना बुझने वाली नहीं है। इसलिए करें क्या? देह सुखाए पिंजर। सदगुरु कबीर कहते हैं, न हरि रीझे धोती छाड़े, न पांचों के मारे, दया राखे धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। फिर आगे हमें करना क्या है, ये सदगुरु कबीर बताते हैं। ऊपर 4-5 पंक्ति में तो वे हम क्या करते हैं, अधिकतर संसारी लोग इसकी वे चर्चा करते हैं, किस प्रकार भगवान को रिझाने के लिए करते हैं। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूर्ति धरो सिंहासन, ना मैं पुहुप चढ़ाई। ना हरि रीझे जब तक किन्हा, ना काया के जारे, ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। ये 4 पंक्तियों में सदगुरु कबीर संसारी लोग जो कुछ करते हैं उनके बारे में बताते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि ये सब मैं कुछ नहीं करता हूँ। और करना क्या है? दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। सदगुरु कबीर कहते हैं, संसार में अपने मन में दया हो, क्षमा हो, और जिस व्यक्ति के अंदर दया, क्षमा करना, विवेक, विचार हो, ये धर्म की बातें हों, वो आदमी संसार की चीज़ों से उदास हो जाते हैं। उदास का मतलब ये नहीं कि कुछ ही अकर्मण्यता हो जाए, उनके अंदर अकर्मण्यता नहीं होती। उदासीनता का मतलब होता है संसारिक चीज़ों से मन को मोड़ लेना, संसार की चीज़ों में पाने के लिए कोई वासना न रह जाना। तो वही संत है और वही सुखी भी रह सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, दया राख धर्म को पाले। दया को जीवन में राख करके धर्म की पालन किया जाता है। अब जब व्यक्ति के जीवन में दया, धर्म, क्षमा, करुणा, विवेक, विचार आ जाए तो जग से सहज ही उदास हो जाते हैं। जग से रहे उदासी, अपना साजीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। देखो, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी,
अपना सा जीव सबको जाने। धर्म क्या है? जो अपने लिए करते हैं वही दूसरे के लिए करना धर्म है। हर आदमी चाहता है कि हमें सम्मान मिले, हमें प्रेम करे, हमारे साथ अच्छे बर्ताव करे। तो हमारा भी दायित्व बनता है हम लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करें, सुंदर प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करें। कभी किसी को कटु कुठार ना कहें, कभी किसी को गलत शब्द से प्रयोग ना करें, गलत बोले ना। यह हर व्यक्ति चाहता है। अपने लिए जो चाहते हैं वही दूसरों के साथ करना, यही तो धर्म है। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। हम देखो अपने लिए और दूसरे के लिए अलग अलग व्यवहार करते हैं। किसी फिल्म के गीतकार ने बड़ा अच्छा सुंदर गीत गाया है, अपना हो या पराया सबके लिए हो न्याय। अपना हो या पराया सबके लिए न्याय हो। देखो हमारा जीवन तो बड़ा बिल्ली वृत्ति जैसी होती है। बिल्ली वृत्ति का मतलब होता है बिल्ली जब दूसरे चूहे के बच्चे को पकड़ता है, चूहा को पकड़ता है, एक ही बार में काम तमाम कर देती है। और जब वही दांतों के बीच अपने बच्चे को पकड़ता है तो उसमें दांत का भी निशान नहीं लगने देता है। ठीक इसी प्रकार आदमी अपने जीवन के बारे में सोचता है तो अपनी गलतियां तो बहुत तिल के समान नजर आती है, और वही व्यक्ति दूसरे के तिल के समान गलतियों को देखता है तो पहाड़ जैसा लगता है। इसलिए अपना सा हर व्यक्ति में अपना देखो। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया। जब हम यही मान लेंगे कि सब में राम हैं तो किसके साथ छल छद्म करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की वो पंक्ति याद करें कि दूध सिया राम मैं सब जग जानी, बेचहु करहु प्रणाम जोर जुग फाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस संसार के स्त्री और पुरुष को मैं सीता और राम की भांति मानता हूँ। जब संसार के नारी और नर जब आपको भगवान और भगवती की भांति नजर आए तो किसके साथ आप छल करेंगे, किसके साथ छद्म करेंगे। हम तो मंदिर में जाते हैं तो बड़े भक्त बन जाते हैं, वहाँ विनम्र हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर जब व्यापार क्षेत्र में आए, तब अपने मजदूरी के क्षेत्र में आए, तब हम तो सोचते हैं भगवान मंदिर में हैं और बाहर लोगों के साथ छल छद्म करते हैं। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा, मानव से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। अगर मनुष्यों से आप बैर बनाते हैं तो समझना ये ईश्वर पूजा है नहीं। महात्मा ईसा ने कभी कहा था कि जब आप भगवान, इन लोग कहते हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, जिसको कभी देखता नहीं है और पड़ोसी को रोज देखता है लेकिन उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करता। इसलिए हम अपने लोगों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करें तो निश्चित जानिए अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। जब व्यक्ति अपने ही समान दूसरे को मानेगा तो किसके छद करेगा, छद्म करेगा। इसलिए साहिब कहते हैं कि घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किस पर चोट पहुंचाते हो, किस पर तुम घाव लगाते हो, जहां देखो वही तू ही तू तो है। इसलिए कभी किसी इंसान के साथ गलत बर्ताव मत करो। कब कोई आदमी काम आ जाए, इसीलिए किसी शायर ने सुंदर कहा है, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसे ही कहते हैं, भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसे ही कहते हैं, भूले हुए को दंड मिले विधान उसे ही कहते हैं, और माँ बाप की करे सेवा संतान उसे ही कहते हैं। तो किसी से कोई गलती हो जाए तो गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान नहीं है, उसमें भी भगवान है। तुझ में राम मुझ में राम सबके राम
सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया। इसलिए सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। कहीं स्वर्ग, कोई भगवान कहीं बाहर नहीं है। जिस घर में आप रहते हो, मृदुवानी सुंदर वर्ताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। आखिर कहीं भगवान कहीं बाहर थोड़े। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऊप योगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हुजूर तू कस चढ़त खजूर है। वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, जिसके लिए सदगुरु कबीर ने और बहुत से पद कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। ना मैं तीर्थ, ना मैं मूरत, ना मैं एकांत निवास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, न काशी कैलाश में, न काबा कैलाश में। इस प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं जिसको आप खोज रहे हैं वो बाहर है नहीं। सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी ने कहा, तुम खोज रहे हो वन में गिरि गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। देखो आदमी भगवान के लिए, भगवती के लिए कितने हजारों हजारों किलोमीटर चल करके दर्शन करना चाहता, लेकिन घर में रही माँ, घर में रही पत्नी में उनको कुल देवी का दर्शन नहीं होता। महाराज रघु की पत्नी खत्म हो गई, महाराज रघु महाराज राम के वंशज हुए हैं रघु। तो महाराज रघु जब रोने लगे, विलाप करने लगे, तो जंगल के संत लोग, ऋषि मुनि आकर के उनको समझाने लगे कि राजा रघु, जिसके लिए आप विलाप कर रहे हैं वो तो देह मिट्टी है और देह मिट्टी में मिट्टी मिल गई, उसकी चिंता क्या करना। राजा रघु कहने लगे, संत भगवान ऋषिगण, दूसरे व्यक्ति को समझाना बड़ा सरल होता है, लेकिन अपने को समझाना, दुख के समय अपने को समझाना बड़ा कठिन होता है। आज मेरी पत्नी नहीं बल्कि कुलदेवी चली गई, और वो कुलदेवी जो मुझे रात्रि के समय भोजन बनाकर कराती, खिलाती और दिन में सब चीज़ मेरा ख्याल करती, वो चली गई। और घर में रही माँ, घर में रही पत्नी जो भोजन बना करके खिलाती है ना, बॉम्बे के ताज होटल में एक कप चाय आपको 350-400 रुपये में मिलेगी। वो स्वाद ताज होटल के चाय में नहीं मिलेगी। जो माँ के हाथ से बनी हुई चाय होती है, पत्नी के हाथ से बनी हुई चाय में जो स्वाद होता है, ताज होटल में जाकर एक डिश चाय 10,000, एक डिश भोजन आग 10,000 में कर लेंगे, लेकिन वो स्वाद जो माँ के हाथों में, पत्नी के हाथों में जो बनाए हुए भोजन में जो स्वाद होता है ना, वो स्वाद उसमें नहीं होता है। इसलिए घर में रही पत्नी और माँ में भी कुल देवी का दर्शन किया करो। इसलिए कहीं बाहर में हम भगवान और भगवती की जो भी कल्पना करते हैं वो तो हमारी छाया है, हमारी कल्पना है। आप नहीं किए हैं तो आपके ही द्वारे किए हुए, कल्पना किए हुए कोई आदमी की ही कल्पना है। सदगुरु श्री काशी साहब जी ने कहा था, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। देखो ये जगत को बनाया होगा कोई खुदा, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, ये कल्पना किसने की? इंसान ने ही तो किया। इसलिए सदगुरु काशी साहब ने कहा, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। सब सिद्धांत किया कम जग में, आदम मानव तुम ही तो हो। साहब कहते हैं ये मानव तुम्हारे ही समान निर्माण किया है, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज की। जिसमें कम अकल में आती नहीं है उसको खुदाई कही है। किसी संत ने कहा, जो कम अकल के आदमी को ये समझ में आता नहीं, उसको खुदा ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, ये कल्पना कर लेता।
लेकिन हमारे समान ही इंसान ने चीज़ों को बनाने वाले की कल्पना कर लेता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सजीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बाद को त्यागे। सदगुरु कबीर कहते हैं, कोई कुशब्द कह देता है, कोई कुछ अपशब्द कह देता है, आदमी सह लेता है। जिसके अंदर में धार्मिकता आ जाती है, जिसके अंदर में भक्ति आ जाएगी, वो आदमी किसी से लड़ेगा नहीं। बात बात में आदमी जो लड़ता है वो सोचता है कि हम क्यों सुने, और जो आदमी घर का नहीं सुनता ना, वो बाहर के वालों का सुनता है। इसलिए घर में अगर कोई ऊंच नीच कह दे, उसको सुन ले, सह ले, और जो सहता है वही लहता है, कहते हैं। जिस प्रकार गरम लोहा को काटने के लिए ठंडा लोहा का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार कोई आदमी क्रोधी है घर में, तो सामने वाले को चाहिए कि ठंडा हो जाए। अगर पति ने कुछ बातें गरम गरम कह दी तो पत्नी का दायित्व बनता है उस समय सुन ले। अगर पत्नी कभी कभी गुस्सा में कोई बात कह दी तो पति का भी दायित्व बनता है कि मन में धैर्य कर ले, धीरज कर ले, सह ले, सुन ले। और जो सहता है ना, वही आदमी लहता भी है, उसका बन जाता है। कहाँ तक लड़ोगे? जो आदमी ये कहे हम किसी का नहीं सहेंगे, वो अदालत कचहरी का सहता है, पुलिस वालों का सहता है, गांव के पंचायत वालों का सहता है, न जाने कैसी कैसी जगहों पर लड़ता है, जाता है, सहता है। तो सब जगह संसार में तो सहना है, सहना के सिवाय कुछ और काम आने वाला नहीं है। इसलिए हमारे अंदर सहनशीलता हो। संतों के पास किस ले जाते हैं? यही बात हम सुनते हैं, धैर्य हो, क्षमा हो, करुणा हो। और यही हमारे अंदर ना आए, संतों के पास जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए हमारे जीवन में सद्गुण सदाचार जिसके जीवन में आ जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सजीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बाद को त्यागे। सदगुरु कबीर कहते हैं, सहे कुशब्द, किसी ने कोई गाली गलौज कह दी। देखो महात्मा बुद्ध के जीवन, महात्मा बुद्ध जब राज्य छोड़ करके संन्यास ले लिया और बुद्धत्व को जो उपलब्ध हो गए, तो गांव के बाहर एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। गांव का एक आदमी आया, खूब गाली गलौज किया। महात्मा बुद्ध कुछ बोले नहीं। अंत में उन्होंने बुद्ध को हिलाया, उनके चेहरे पर थूक दिया। बुद्ध फिर भी कुछ बोले नहीं। वो आदमी चला गया। दूसरे दिन उनके मन में खूब पश्चाताप हुई, खूब रोया गाया। आकर के संत महात्मा बुद्ध के पास कहने लगा कि भगवान मुझे माफ़ कर दो। भगवान बुद्ध कुछ बोले नहीं। फिर बुद्ध को पकड़ करके हिलाए, सुनते हो, मेरे मन में बड़ा दुख है, आपको कल गाली दिया था, मेरे मन में बड़ी पश्चाताप है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ये करूं क्या मैं? कल तुम्हारे मन में मेरे प्रति एक भ्रम था, तो आप उस भ्रम को केवल गाली से निकाल रहे थे, गाली दे रहे थे। आज तुम्हारे मन में पश्चाताप है, मैंने एक अच्छे आदमी को गाली दिया, आज भ्रांतियाँ निकल गई है, तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो। तो उसमें कारण मैं कहाँ हूँ? वो तो तुम ही अपने अंदर जो है उसको निकाल रहे हो। और हकीकत भी यही है, हमारे अंदर कुछ होता है तो उसको निकालने के लिए एक बहाना चाहिए। जिस प्रकार आप कभी बाल्टी, कुआं में बाल्टी डालते हैं, अगर कुआं में बाल्टी ना हो, पानी ना हो, तो बाल्टी जाएगी, आवाज़ करेगी और वैसे ही वापस आ जाएगी बिना पानी लिए। अगर पानी होगा तो बाल्टी पानी भर करके निकाल लेगी, पानी चला आएगा। और पानी ना हो तो ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति गाली रूपी बाल्टी हमारे अंदर डालता है। अगर गाली रूपी बाल्टी डालता है तो हमारे अंदर क्रोध होगा तो क्रोध निकलेगा। और अगर कोई गाली देता है, हमारे अंदर क्रोध नहीं, शांत हमारे अंदर एक धैर्यता है, तो हम उस गाली के बजाय क्रोध नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार महात्मा बुद्ध के सारे
क्रमश धूल गए थे, मिट गए थे। महात्मा बुद्ध कहने लगे, अगर यही मैं राज्य में था 20 वर्ष 25 वर्ष पहले तुम आए होते तो मैं इसका बदला जरूर सुनाता, जरूर देता, लेकिन तुम बहुत लेट कर आए हो तो मेरे पास कुछ है नहीं देने जैसा। तुम गुस्सा में गाली कर रहे हो, मेरे पास कुछ है नहीं, दूं क्या। नानक के लिए कहा जाता है, महाराज नानक एक गांव से होकर के गुजर रहे थे। गांव के लोग उसको गालियां देने लगे। महात्मा नानक कुछ बोले नहीं। दूसरे गांव में गए, वहां के लोग उनकी प्रशंसा किए, मिष्ठान भेंट किए। उनके शिष्य ये सब देख रहे थे। कहने लगा, गुरुजी पहले वाले गांव के लोग कैसे हैं, वो आपको गाली दे रहे थे, अपमानित कर रहे थे, और दूसरे गांव के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ के लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, मिठाई भेंट कर रहे हैं। नानक ने कहा, क्या फर्क पड़ता, पहले वाले गांव के लोग मेरे बारे में बुराई जानते थे, वो मुझे गाली गलौज कर रहे थे। यहाँ के लोग मेरे अच्छाइयों को जानते, यहाँ के लोग मुझे प्रशंसा कर रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है। हमने यहाँ के लोगों की मिठाई नहीं ली, वहाँ के लोगों की हमने गालियाँ नहीं ली। अब जिनकी मिठाई उनके पास वो मिठाई चली गई, जिनकी गालियाँ हैं उनके पास वो गालियाँ रह गई। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर में जो होता है वही बाहर निकलता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा ना, जो रहे करवा सो निकले टोटी। हमारे अंदर में जो रहता है वही हमारे मुख से निकलता है, यही हमारे व्यवहार में झलकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अपना सजीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी, सहे कुशब्द बाद को त्यागे छाड़ो गर्भ गुमाना, आत्म राम ताहि को मिले है कहे कबीर दीवाना। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो आदमी इतने जीवन के संयम बातें 4 पंक्ति में सदगुरु कबीर बताते हैं, सहे कुशब्द बात को त्यागे, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। ये साधना की बातें बताते हैं 4 पंक्तियों में। 4 ऊपर की पंक्तियों में संसारी लोग क्या करते हैं अध्यात्म के नाम पर, ये सारी बातों को बताते हैं। और साहब कहते हैं, ये सब मैं करता नहीं हूँ, ये सब मैं करता नहीं हूँ। जैसे साहब ने कहा, जब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा, तीरथ नहाना सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ये यहाँ से शुरू होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूर्ति धरु सिंहासन, ना मैं पुहुप चढ़ाई, ना हरि रीझे जब तक किन्हा। ये 4 पंक्ति देखो सदगुरु कबीर के। ना हरि रीझे जब तक किन्हा, ना काया के जारे, ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना पाँचों की मारे। ये संसारी लोग ये सब करते हैं, मकान बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, पत्थर बदलते हैं, मंदिर बनाते हैं। साहब कहते हैं, ये सब मैं नहीं करता। करता क्या हूँ, तो अंदर बाहर नीचे कहते हैं साहब, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सजीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी, सहे कुशब्द बाद को त्यागे छाड़ो गर्भ गुमाना, आत्म राम ताहि को मिली है कहे कबीर दीवाना। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिसके मन शांत हो जाए, अपने समान सबको देखने लग जाए, अपना सजीव सबको जाने, सहे कुशब्द, कोई किसी प्रकार की बातें कह दे, गाली गलौज कर दे, कटु कुठार कह ले, फिर भी सह लेता है। अपना सजीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी, सहे कुशब्द बाद को त्यागे छाड़ो गर्भ गुमाना। साहब कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार के गर्व अहंकार मद रह नहीं जाता। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार रह गया, धन को लेकर, पद को लेकर, संपत्ति को लेकर, विद्या को लेकर, या किसी मठ मंदिर को लेकर, तो समझना उसका जीवन अभी अधूरा है। तो साहब कहते हैं, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सजीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। किसी अपना सजीव सबको जाने, हर जीव में उसी का वास है। किसको हम छोटा मान ले, किसी को बड़ा मान ले। आज देखो, आदमी किसी झाड़ू लगा देता है तो आदमी झाड़ू लगाने वाले को छोटा मानता है। कोई आदमी मोटा काम करता है, उनको छोटा मान लेते हैं। लेकिन कोई आदमी मोटा काम कर रहा है, जीवन उपयोगी चीज़ों का निर्माण कर रहा है, वो छोटा कैसे हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, अपना सजीव, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, अपना सजीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी,
सहे कुशब्द बाद को त्यागे, कुशब्द भी छोड़ लेता है, कुशब्द भी सह लेता है, किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं फंसता है। सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़ो गर्भ गुमाना, आत्म राम ताहि को मिले है, कहें कबीर दीवाना। सदगुरु कबीर कहते हैं आत्मा राम अर्थात अपने स्वरूप में स्थित वही व्यक्ति होता है जो व्यक्ति अपने समान औरों को भी देखता है। जिसको मैंने कहा था ना, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया है। दया राख मन में दया हो, क्षमा हो, करुणा हो, विवेक हो, विचार हो, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। संसार के चीज़ों से उदासीन होता है, किसी प्रकार के भौतिक चीज़ों को पाने की चाहनाएं नहीं होती, कामनाएं नहीं होती, जग से रहे उदासी। अपना सजीव सबको माने, सारे जीवों में किसी जीव को दुख देने की, तकलीफ देने की उसके मन में जरा भी भावना ना हो, मन से भी भावना ना हो। अपना सजीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी, आत्म राम ताहि को मिली है, कहें कबीर दीवाना। सदगुरु कबीर का यहाँ प्रसिद्ध पद, जब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई। बीजक के बाहर का ये पद है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार मैं छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूर्ति धरु सिंहासन, ना मैं पुहुप चढ़ाई। न हरि रीझे जब तब किन्हा, ना काया के जारे, न हरि रीझे धोती छाड़े, न पाँचों के मारे। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सजीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बाद को त्यागे, सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़ो गर्भ गुमाना, आत्म राम ताहि को मिली है, कहे कबीर दीवाना। बोलिए सदगुरुदेव की जय।